everyone, welcome back. Today topic is वॉल्वॉक्स। तो आज हम वॉल्वॉक्स के बारे में क्लासिफिकेशन, उसकी ऑकरेंस और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन। डिवीज़न थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है कि थैलोफाइटा में जितने भी प्लांट होते हैं उनमें ट्री, स्टेम, रूट, लीव्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लांट नहीं कहते, थैलस कहते हैं। क्लास क्या होती है? क्लोरोफाइसी। ऑर्डर वॉल्वोकेल्स और फैमिली वॉल्वोकेसाई, क्योंकि इसमें जितने भी जेनरा होते हैं वो सब मल्टीसेलुलर होते हैं और क्लोनिकल होते हैं। और क्लोनी के जो उनकी कॉलोनी होती है उनके अंदर जितने भी सेल होते हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है वो फिक्स होती है। और फिक्स होती है जो जिनकी क्वांटिटी फिक्स होती है उनको हम कोइनोबम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जितने भी सेल होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक न्यूक्लियोजेनस लेयर से। सो नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या होता है? इसके वॉल्वॉक्स। अब हम पढ़ेंगे इसके अकरेंस। अकरेंस में क्या होता है? वॉल्वॉक्स जो है एक फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर प्लैंक्टोनिक ग्रीन एल्गे ऑफ द क्लास क्लोरोफाइसी। वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, तैरते रहते हैं और जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। उनकी क्लास जो होती है क्लोरोफाइसी होती है। इट इज़ यूजली फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर सच एज pond, pools, etc. Volvox is a genus of about 20 species which occur in colonies. It grows as plankton on the surface of water bodies like temporary and permanent freshwater tank, pond, pools and lakes. तो इसमें क्या होता है, ये रुके हुए पानी में होते हैं। वॉल्वॉक्स ऐसे जीनस है जिसकी 20 स्पीशीज़ हैं और ये कहाँ पे होता है? जहाँ रुका हुआ पानी होता है, पोन्स, पूल्स और परमानेंट या फिर टेम्परेरी वाटर्स में। और जब वॉल्वॉक कॉलोनीज अपीयर एज मिनट फ्लोटिंग बॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और जो वॉल्वॉक की कॉलोनीज होती हैं वो ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कि कोई बॉल हो पानी के ऊपर पड़ी हुई। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड रेनी सीजन द वाटर सरफेस बिकम ग्रीन ड्यू टू इट्स रैपिड ग्रोथ। तो ये ग्रीन कलर की होने की वजह से जब पानी में ज़्यादा हो जाते हैं बरसात में, रेनी सीज़न में, तो वाटर का सरफेस पूरा ढक लेते हैं, ऊपर से कवर कर लेते हैं, तो ये ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं। उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रेनी सीज़न में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। वॉल्वॉक्स इज़ अ मोटाइल कोलोनिकल एल्गी विद डेफिनाइट शेप एंड नंबर ऑफ सेल। जो वॉल्वॉक्स होते हैं मोटाइल होते हैं और क्लोनिकल होते हैं। डेफिनाइट शेप और नंबर ऑफ सेल, इनकी जो सेल होते हैं वो डेफिनाइट नंबर के होते हैं, नंबर ऑफ सेल होते हैं, बिल्कुल फिक्स सेल होते हैं इनके अंदर। दिस टाइप ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड कोनोबियम। और इसी टाइप की कॉलोनी को हम कोनोबियम बोलते हैं जिसमें सेल जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी में होते हैं। कॉलोनी इज hollow, spherical और oval in shape. In the size of colony is about the size of a pinhead. जो इनका साइज होता है कॉलोनी का ऊपर से वो एक पिन के हेड की तरह होता है। और कॉलोनी जो होती है वो हॉलो होती है और ओवल शेप की होती है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ ऑफ वॉल्वॉक्स द सेल कैन बी 500 to 60,000। तो जो इनकी स्पीशीज़ होती है वॉल्वॉक्स की वो कम से कम हर एक सेल में 500 to 60,000 होती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉलोनी इज फिल्ड विद watery और mucilaginous substance and the cell are arranged in a single layer और पेरीफेरी ऑफ द कॉलोनी। तो जो इनका सेंट्रल पार्ट होता है कॉलोनी का वो एक वाटरी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से फिल्ड होता है जो बीच का पार्ट होता है। और जो सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं एक सिंगल लेयर में और पेरीफेरी ऑफ द कॉलोनी और कोने में। द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स शो पोलैरिटी। तो जो इनकी कॉलोनी होती है वॉल्वॉक्स ये पोलैरिटी शो करते हैं। द सेल ऑफ द इंटीरियर एंड पोजिस बिगर आए। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें बिगर स्पोटा होते हैं देन दूज ऑफ द पोस्टीरियर एंड से। द सेल ऑफ द पोस्टीरियर साइड बिकम रिप्रोडक्टिव ऑन मेच्योरिटी। और जो पोस्टीरियर एंड के वो होते हैं सेल वो मेच्योरिटी शो करते हैं रिप्रोडक्शन में। द म्यूसिलेज एनवेलप ऑफ कॉलोनी अपीयर एंगुलर ड्यू टू कंप्रेशन बिटवीन सेल। और जो इनकी कॉलोनी होती है वो एक एंगुलर शेप में होती है जिससे वो एक दूसरे से कंप्रेस हो पाए। द सेल आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से।
ऑन सम स्पीशीज साइटोप्लाज्मिक कलेक्शन ऑन स्ट्रैंड आर एब्सेंट, और कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड नहीं होती। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वैक्स कॉलोनी। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए सिंगल सेल इसमें प्रेजेंट हैं जो कि लाइट ग्रीन से हैं और एक दूसरे से ये कनेक्ट हैं ड्यू टू, जो ये सेल होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं और हेक्सागोनल शेप में है जिससे कंप्रेस कर पाएँ। और जो बाहर की लेयर है वो म्यूकोलैजिनस से शहद से कवर है और इसमें डॉटर जो डार्क ग्रीन से हैं वो डॉटर कॉलोनीज़ हैं और बाहर की तरफ इसमें दो दो फ्लैगेला प्रेजेंट हैं एक ही साइज के। नेक्स्ट, सेल आर यूजली रिफॉर्म विथ पेपिलाइट एंटीरियर एंड ब्रॉड पोस्टीरियर एंड। तो जो सेल होते हैं वो एक नाशपाती के जैसे होते हैं और पेपिलेट एंटीरियर होती है और इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। एवरी सेल इन द कॉलोनी हैज़ इट्स ओन म्यूकुलेज शेथ, और जो इनकी कॉलोनी होती है उनके हर एक के पास म्यूकुलेज शेथ अलग होती है। ईच सेल इन द कॉलोनी इज यूकैरियोटिक एंड क्लैमिडोमोनास टाइप। जो इनके सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और जो उनका बिहेवियर, उनकी सब चीज़ होती है वो क्लैमिडोनस टाइप होती है। क्लैमिडोमोनास के टाइप के होते हैं ये सेल। द सेल आर बाइफ्लैगेलेट, फ्लैगेलर, आइसोकोनोट एंड विस्प्लिश टाइप। जो फ्लैगेला होते हैं वो दो होते हैं, बाइफ्लैगेलेट होते हैं, और जो फ्लैगेला होते हैं वो आइसोकोनोट होते हैं, मतलब कि एक ही साइज़ के होते हैं, और विस्प्लिश टाइप होते हैं मतलब कि स्मूथ होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक सेमी परमीबल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, घिरा होता है। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। वन न्यूक्लियस कप शेप क्लोरोप्लास्ट विद वन और मोर पिरिनोइड्स ऑन एन आइसपोड neurometer apparatus and 2-6 contractile vacuoles are present in each cell। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है और एक न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, कप शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं और एक से ज़्यादा पिरिनोइड्स पाए जाते हैं। और जो आइसपोड होते हैं न्यूरोमीटर apparatus होते हैं और 2 से 6 contractile vacuoles होते हैं, इसमें हर एक सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी। तो इसमें क्या होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पोस्टीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। आइसपोर्ट इज टॉवर्ड द एक्सटर्नल फेस। जो आइसपोर्ट होती है वह एक्सटर्नल फेस के पास होती है। पिरिनोइड्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोर एंड पेरिफेरल स्टार्च प्लेट। जो पिरिनोइड्स होते हैं वो प्रोटीन कोर से बने होते हैं। Cell of the colony are independent for function like photosynthesis, respiration and excision। जो सेल होते हैं इनके वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। मूवमेंट ऑफ कॉलोनी टेक प्लेस बाय कोऑर्डिनेटेड फ्लैगेला मूवमेंट ऑफ ऑल सेल। तो इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है कॉलोनी का वो एक साथ होता है। ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस अलग अलग करते हैं पर जो इनका मूवमेंट होता है पूरे कॉलोनी का वो एक साथ होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन द कोइनोबियम। और जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन होता है इनमें। सो टॉपिक इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।